नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। नरसिंहगढ़ के झाड़किया में ओलावृष्टि का कहर, किसानों ने भरी हुंकार, मुआवजा नहीं तो आंदोलन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाड़किया में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने खेतों में लहलाती हरी भरी फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस आपदा के बाद जहां किसानों के चेहरों पर मायूसी है, वहीं प्रशासन की सुस्ती को लेकर भारी आक्रोश भी व्याप्त है। फसलें हुई जमींदोज, दाने दाने को मोहताज किसान। झाड़किया पंचायत और आसपास के क्षेत्रों में हुई ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सरसों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि वे इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी साल भर की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। मीडिया के सामने छलका दर्द, प्रशासन से लगाई गुहार। आज मीडिया के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाते हुए प्रभावित किसानों ने कहा कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल निम्नलिखित मांगे की हैं। राजस्व दल मौके पर जाकर नष्ट हुई फसलों का मौका मुआयना करे, नुकसान का 100% सर्वे कर पारदर्शी रिपोर्ट बनाई जाए। किसानों को हुई आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु जल्द से जल्द उचित मुआवजा राशि प्रदान की जाए। सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। नाराज किसानों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही मुआवजे की घोषणा और वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। किसानों ने स्पष्ट कहा कि यदि हमारी मांगों को अनसुना किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने और चक्का जाम कर सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। प्रकृति की मार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे हमारे नुकसान की भरपाई करें। अगर मुआवजा जल्द नहीं मिला तो हम चैन से नहीं बैठेंगे और अपनी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। नमस्कार राजगढ़ वासियों, आज हम ग्राम पंचायत झाड़किया पहुंचे हैं, जहां पे पिछली रात को हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की तमाम फसलें नष्ट हो गई है। और जो है कि किसानों की फसलें इस वर्ष नहीं पिछली हर वर्ष होती आ रही है, जिसमें किसान जो है कि कई तो कर्जवान हो गए हैं और कई किसान जो है कि कर्जवान के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम ग्राम झाड़किया में पहुंचे हैं ग्रामीण जनों की आह्वान के कारण, जो कि आज हमें देखने को मिला। किस तरीके से ये गाँव आप देख सकते हैं हमारे पीछे ओलावृष्टि के कारण पूर्ण तरीके से नष्ट हो चुका है। अब ऐसे में कुछ ग्रामीण जन जो है कि हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे भी बात करेंगे क्या वो प्रशासन से अपनी मांगे रखना चाहते हैं और इस ओलावृष्टि से उनकी फसलें हुई नष्ट के कारण वो क्या हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो भाई बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है। ये हमारी पंचायत में नहीं, अन्य पूरे राजगढ़ जिले में आसपास जो ओलावृष्टि के कारण जो फसल में नुकसान हुआ है, तो मैं आपके एमपी दर्पण न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसका आप सर्वे कराकर जो शासन सरकार द्वारा जो है इसमें मुआवजा दिलवाएं आप। और आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, तो जल्द इन किसानों का जो है अपना मुआवजा दिलवाकर इनको थोड़ा सहयोग प्रदान करें। बस आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं मैं। और वहीं हमारे साथ करनी सेना परिवार की ओर से नगर अध्यक्ष राहुल बना है, उनसे भी बात करके करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? विधायक महोदय से निवेदन है कि वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे और किसानों के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें जी। और यदि ऐसे में अगर जो कि जिस तरह सरकार ने सोयाबीन नष्ट हुई थी उसके कारण पूरा मुआवजा दिया था, और हो सकता है सरकार के पास बजट नहीं होने के कारण इस बार मुआवजा नहीं दे पाए, तो आगे आपकी क्या रूपरेखा है? किसान आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। किसान कितने परेशान है। कि हमने ग्रामीण जनों से बात करा तो ग्रामीण जनों को कुछ अधिकारियों द्वारा और क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि फसल का उचित सर्वे करवाकर उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसे में अगर अन्नदाताओं को अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो वो सड़कों पर उतरने की बात उन्होंने कही है। तो अब देखना यह होगा कि कई किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा या सरकार फिर उनको जल्द से जल्द मुआवजा दे पाएगी। तब तक के लिए एमपी दर्पण के साथ बने रहे रामसु वर्मा की विशेष रिपोर्ट भोपाल से। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।